देखिएगा स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवन किसे कहते हैं ये ध्यान दें। तो देखिएगा किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। तो चलिएगा ध्यान दें बच्चों, यानी कि स्थानीय पवन किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है। तो स्थल से, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्थल से जल, स्थलीय भागों से जलीय भागों की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? हम स्थलीय समीर कहेंगे। स्थलीय भागों से जलीय भागों की ओर चलने वाली हवाओं को हम स्थलीय समीर कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, स्थलीय समीर किसे कहते हैं? स्थलीय समीर कहते हैं हवाओं। तो स्थलीय समीर किसे कहते हैं? यानी कि स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर चलने वाली हवाओं को स्थलीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर, या समीर मीन्स हवा है, समीर कहते हैं। ठीक है। जो कि ये हवाएं भारत में कब चलती हैं? ये हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। नहीं, ये हवाएं भारत में स्थल से जल की ओर जो चलती है, ये हवाएं ये शीत ऋतु में चलती हैं, क्योंकि जलीय भागों में निम्न वायु दाब का केंद्र होता है इस समय पे, और स्थलीय भागों में उच्च वायु दाब का केंद्र होता है। अर्थात शीत ऋतु में, ठंडे दिनों में ये स्थल से जल की ओर चलती हैं। ठीक है। अब आता है जलीय समीर। जलीय समीर किसे कहते हैं? तो ये बिल्कुल इसका एकदम उल्टा है। यानी कि स्थल से जल की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें स्थलीय समीर। अब जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को जलीय समीर कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये बात आपकी एकदम समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, ध्यान देंगे तो ये दोनों समीर जो हैं ये भारत में कब चलती हैं ये समझने की जरूरत है। जलीय समीर जो चलती हैं ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। क्या होता है? स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जलीय भाग जल्दी गर्म नहीं होता। परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है और परिणाम स्वरूप पवनें जो है जल से स्थल की ओर चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। अब शीत ऋतु में क्या होता है? जलीय भाग देर से ठंडा होता है, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने के कारण यहाँ उच्च वायु दाब का केंद्र बनता है और यहाँ निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। अपेक्षा कर दोनों की तुलना करने पर तो पवनें क्या होती है? स्थल से जल की ओर चलती हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा,
पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है, पवन जिस दिशा और जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। जैसे मान लो कोई पवन पूरब से चलनी शुरू हुई और पश्चिम की ओर आ रही है तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पूर्वा चल रही है। तो जिस दिशा से आ रही है हवा, पश्चिम से अगर कोई पवन आ रही है तो उसे हम पछुआ पवन कह देंगे। यानी कि जिस दिशा से भी कोई पवन आती है उस पवन का नाम वही पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर, ध्यान देने की जरूरत है यहां पर, तो चलिएगा ध्यान देंगे। यानी कि अब हम बताएंगे आपको ग्रहीय पवन। ग्रहीय पवन किसे कहते हैं? ग्रहीय पवन किसे कहते हैं? तो ऐसी पवन जो वर्ष भर ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, एक निश्चित दिशा में चलती है, क्या कहलाती है? ग्रहीय पवन कहलाती है। ग्रहीय पवन कहलाती है। ठीक है, ग्रहीय पवन कहलाती है। ठीक है, इसे जो है हम स्थायी पवन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थायी पवन भी कहते हैं। ग्रहीय पवनों को क्या कहा जाता है? स्थायी पवन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि ग्रहीय पवनों को हम स्थायी पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आगे। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जिन पवनों की दिशा में क्या होता है? मौसम की दिशा में, यानी कि पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार जब परिवर्तन होता रहता है तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवने या मौसमी पवने कहते हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि मौसमी या मानसूनी पवने किसे कहते हैं। तो वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, ऐसी पवनों को हम मौसमी पवने कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।